नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना काम मन लगा कर रहे होंगे। आज मैं बताती हूँ हाउसवाइफ को या जो होम मेकर हैं, गृहिणी हैं, वो पढ़ने के लिए समय कैसे निकालें। तो इसके दो पहलू होते हैं। पहले अगर आप सिर्फ परिवार से अलग रह रही हैं तो आपके पास समय मिल जाएगा, तो आप निकाल सकती हैं, क्योंकि सारा मैनेजमेंट आपके हाथ में, मालिक आप हैं वहाँ पर। तो समय कैसे निकालना ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन समस्या उनके साथ होती है जो फैमिली के साथ रहती हैं। उनके लिए बहुत बड़ा ये एक चैलेंज होता है, क्योंकि परिवार में कितना भी कर लो, कोई ना कोई ऐसा रहेगा जिसका मुंह सूजा रहता है, वो फुला ही रहेगा। कुछ भी कर लो वो पचकता नहीं है। और मेरा मानना भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए कलेजा निकाल के भी रख दो ना तो कहेंगे नहीं, थोड़ा काटने का एंगल सही नहीं था, ये गलत तरीके से काटी थी, इसने गलत तरीके से हमको परोस दिया है। वो खुश नहीं होंगे कि इसने अपना कलेजा काट के दे दिया है, वो उसमें भी उनको एंगल ही दिखाई देगा, कुछ कमी ही दिखाई देगी। वो कहावत कहते हैं ना कि मछली का जान जाए, खाने वाले को स्वाद भी ना है। तो ऐसा हर परिवार में कुछ न कुछ लोग होते हैं जिनके लिए दुनिया का सारा वैभव ला के रख दीजिए ना, उनके चेहरे पर किसी प्रकार का मुस्कुराहट या उनके कोई होता खुशी नहीं आएगी। तो हर जगह होते हैं, और यही सबसे बड़ा रोड़े भी लटकाएंगे। हर जगह सड़ा सा मुँह बना लेंगे। आप कोई अपना काम ले जाएंगे इनके सामने तो पहले ही कुछ ऐसी बात बोल देंगे कि आपका सारा उत्साह वहीं धाराशायी हो जाएगा। आगे बढ़ने का तो फिर सोचना बड़ा कठिन हो जाता है। तो खैर ये सबके परिवार में होते हैं। अब बात असली है कि हम अपने लिए समय कैसे निकालें या कैसे पढ़ें। तो मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, वो बात कर रही हूँ जो हो सकता है। मैं वो बात नहीं करूँगी जो संभव नहीं है। बस वो एक होता है ना कि हवाई बात है, धरातल पे वो नहीं आएगा। मैं वो बात करूँगी जो हो सकता है। तो देखिए, कहते हैं ना कि हंसी ठठाई फुलाई गालू, या तो आप ठठा के हंस लीजिए या तो गाल को फुला लीजिए। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है कि आप गाल भी फुला लें और ठठा के हंस लें। तो अगर आपके परिवार वाले आपको अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, शिकायत ही नहीं होगी। ये शिकायत उनकी है जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। तो पहले अपनी बात को रखें। मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो आपका रास्ता सही है, आपका इरादा सही है, कठोर होना आपका बनता है। थोड़े से होता है ना, हम लोग यहाँ भोजपुरी में कहते थेथर होना चलता है। अगर आपका सही चीज़ उनके समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। आपको लग रहा है कि आपका रास्ता सही है, आपका सपना सही है, आप उस पर अडिग रहिए और थोड़ा सा कठोर होकर काम करिए। अगर आपके इस फैसले से कोई नाराज़ है तो उसको नाराज़ रहने दीजिए, उसको मनाने भी मत जाइए, क्योंकि मनाने जाएंगे तो आपके दिमाग का दही कर देंगे। वो फिर अपनी बात को ले आएंगे, अपना किंतु परंतु, वो अपना वाला लॉजिक आप पे थोप देंगे। तो बेहतर होगा कि सपनों पर फोकस रखिए। अगर कोई नाराज़ है, नाराज़ रहने दीजिए। काम का शेड्यूल फैमिली मेम्बर्स में बांट दीजिए। थोड़ा सा ओपन होके कह दीजिए कि मुझे ये काम करना है तो मैं इतना तक ही काम कर पाऊँगी, इससे ज़्यादा काम मैं नहीं कर सकती, आप इसके लिए कुछ व्यवस्था कर लें। नहीं कहेंगी तो कोई नहीं समझेगा। अगर अगल बगल लाइब्रेरी हो, कुछ और हो, घर वाले जाने की इजाज़त देते हैं तो 2-3 घंटे के लिए चले ही जाइए। नहीं इजाज़त देते हैं तो आपका रूम है, दरवाज़ा बंद कर लीजिए, कम से कम 2 घंटे के लिए मत खोलिए। कह दीजिए कब निकलूँगी तो 2 घंटे बाद ही, और उस 2 घंटे का ही सही सदुपयोग करिए। ये जान लीजिए कि ये 2 घंटे आपने छीना है। इसके लिए बाहर निकलने के बाद आपकी बहुत सी नज़रों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सी चुभती नज़रें आपकी तरफ होंगी। तो वो 2 घंटा आपके लिए समझिए कि 1-1 मिनट कीमती है, पूरा पढ़िए। क्योंकि मार झगड़ा तो करना नहीं है, थोड़ा सा बहसबाजी से भी दूर रहना है। हाँ, स्ट्रिक्टली अपने काम को वहीं फिनिश करिए, फिर उठिए और चल दीजिए। हाँ, ये 2 घंटे मैं पढ़ती हूँ तो, या जो भी है, ये 2 घंटा मेरा है, मैं इसमें कुछ भी नहीं करने वाली। हाँ, सडनली अगर कोई गेस्ट आया है, घर में ज़्यादा काम है, तब तो आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो आप बेमरौवत पढ़ने का समय निकाल लीजिए। कोई आपको आके सामने से नहीं कहेगा कि जाओ तुम पढ़ लो। पहले काम है, काम के बाद समय मिलता तब पढ़िए, वहाँ ऐसा रूल होता है। तो काम के बाद आप इतनी थक जाएंगी कि समय मिलेगा तो आप सो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड है, काम करने के बाद उनके पास समय ही नहीं होता, वो सो जाती हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है। आपको अपनी ऊर्जा को भी बचाकर उतना ही काम करना जितने से आप थके ना। उस शेड्यूल को, आपका घर कैसा है, आपका परिवेश कैसा है, आपके यहाँ लोग कैसे हैं, उस हिसाब से आप बांट लीजिए
क्योंकि जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपकी नौकरी होगी, आपका बिजनेस होगा, उस पैसे पर सबका अधिकार होगा, सभी लोग उसका उपभोग करेंगे, आपके पति के हाथ में ही जाएगा। कोई भी महिला कमाती है पैसा पति को ही दे देती है, ससुराल में ही देखी, उसका लाभ सबको मिलने वाला है। तो सपोर्ट भी सबको करना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाभ मिलेगा। आप डायरेक्ट पैसा ले जाके नहीं देंगी, लेकिन पैसा किसी को तो देंगी, वो सबको लाभ पहुंचाएंगे। तो काम को, तो वीडियो असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि जब मैं शूट कर रही थी उस वक्त लाइट चली गई, कमरे में अंधेरा हो गया है। वापस से मैं खिड़की खोल के बना रही हूँ। तो मैं अपनी बात पर वापस आती हूँ कि आपको बस एक लक्ष्य रखना है कि अभी पढ़ना है तो पढ़ना है। अच्छा बुरा बनने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। हो सकता है बहुत बुराइयाँ हों आपके बारे में बहुत सी बातें की जाए, बहुत बदतमीज़ है, नहीं सुनती है, नहीं ध्यान देती है, कुछ लोग चुभती नज़रों से आपको देखें। तो भाई अगर आपके सपने बड़े हैं तो इन छोटी छोटी बातों का सामना करने का कलेजा आपके अंदर होना चाहिए, और आप रखिए भी, क्योंकि जिस दिन आप सफल हो जाएंगी यही लोग सबसे आगे बढ़ेंगे, कहेंगे हाँ मेरी भाभी, मेरी बहू, मेरी चाची ने ये काम किया है। वो श्रेय भी लेंगे, अपने अड़ोस पड़ोस में कहेंगे हम लोग इनको बहुत सपोर्ट करते थे, इन्होंने ये काम किया है। खैर भगवान करे आपके जीवन में वो दिन आए कि सब लोग आपके नाम से ही श्रेय लें। कम से कम आपको होगा ना कि हमने कुछ अचीव किया, हमारे नाम से 10 लोग खुश हो रहे हैं। तो ईश्वर करे सबके जीवन में वो दिन आए। लेकिन उससे पहले आपको अपने जीवन में वो दिन लाने के लिए थोड़ा सा कठोर तो होना पड़ेगा। चाणक्य भी कहते हैं कि महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता के सीप में होता है। तो जब तक थोड़े निष्ठुर नहीं होंगे तब तक थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए एक लक्ष्य बनाइए, एक विज़न बनाइए और उस पर थोड़ा कड़ाई से काम करना शुरू करिए, अपने साथ भी, अपने समय के साथ भी। और जब सब कुछ पंक्चुअली आप फॉलो करेंगे, सब कुछ नियम से करेंगे, तो देखिएगा सफलता भी आपके हाथ में होगी, आपके मुताबिक होगी। क्योंकि जो निरंतर लगा रहता है वो एक दिन सफल ज़रूर होता है। मेरी बात कैसी लगी, मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।